नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पयागपुर में बीडीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां पर दुकान के बाहर खड़ी बाइक में आग लग गई। साथ ही बात होगी लखीमपुर की, जहां निघासन के द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज में 51 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पयागपुर में बीडीओ कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय, किसान कल्याण केंद्र और पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों की साफ सफाई, कर्मचारियों की उपस्थिति और अभिलेखों की स्थिति की जांच की गई। डीएम ने ब्लॉक परिसर की सफाई पर संतोष जताते हुए बीडीओ को खाली स्थानों पर शुभाकार पौधे लगाने के निर्देश दिए। सीडीपीओ कार्यालय में टूटा गेट देखकर तत्काल मरम्मत कराने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित कर्मियों की पुष्टि वीडियो कॉल से की गई। पशु चिकित्सालय में दवाओं और वैक्सीन फ्रीजर की उपलब्धता की जानकारी ली गई। वहीं किसान कल्याण केंद्र को स्वच्छ बनाए रखने का निर्देश दिया गया। जर्जर भवनों को लेकर डीएम ने मरम्मत या निष्प्रयोजन घोषित करने के आदेश दिए। उन्होंने लंबित योजनाओं को समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमीरपुर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में लगी आग, देखते ही देखते बाइक आग के गोले में हुई तब्दील। बाइक से आग की लपटें उठती देख मचा हड़कंप। आग ने बाइक को कुछ ही देर में जलाकर किया राख। जलालपुर थाना क्षेत्र के बस स्टॉप के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निघासन स्थित द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज में 51 कुंडी गायत्री यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। स्कूल के सभी छात्र छात्राओं व अध्यापकों ने 51 कुंडी गायत्री यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंधक विनोद कुमार सिंह ने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों को समस्त छात्र छात्राओं के सामने रखा और गुरुजी के आदर्शों के अनुसार देश के नवनिर्माण के लिए बच्चों को शिक्षा और संस्कार के साथ जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। युवाओं में बढ़ रहे नशे की समस्या को ध्यान में रखते हुए नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान यज्ञ का सफल क्रियान्वयन पुजारी दयाशंकर मौर्य के द्वारा कराया गया। वहीं गायत्री मिशन के लक्ष्य को सभी छात्र छात्राओं को गीत के माध्यम से समझाया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त शिक्षक स्टाफ तथा सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक ग्राम पंचायत भुटसुरी पूर्व प्रधान ममता यादव धर्मपत्नी कन्हैया यादव के देहांत के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी यूपी चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिसकी तारीख समय भी निश्चित किया गया है। 8 फरवरी 2025 को नामांकन, 11 फरवरी 2025 को सिंबल मिलना, 19 फरवरी 2025 को मतदान होना सुनिश्चित है। इसका परिणाम घोषित होगा 21 फरवरी 2025 को। उपचुनाव प्रधान पद के प्रत्याशियों में गहमागहमी है। 3 महिला प्रत्याशी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं। देखते हैं किसके भाग खुलेंगे, किसके सर पर होगा ताज। में भुटसुरी ग्राम पंचायत में चर्चाएं चल रही है उपचुनाव को लेकर, ग्राम प्रधानी का उपचुनाव। तो यहाँ मलिन बस्ती में आए हैं ना, मलिन बस्ती है ना, तो क्या राय है भैया उपचुनाव में? आप जानते हैं कौन प्रत्याशी हैं? नहीं जानते हैं तो हम बता देंगे। इस समय 3 प्रत्याशी हैं। उपेंद्र राजभर की पत्नी है, ऋषि यादव की पत्नी है और कन्हैया यादव की पत्नी है, जो पूर्व उनकी भवा होगी, भवा कोई होगा, उनका भी नाम ममता है। तो आप लोग किधर है, क्या रुझान है आप लोग? अब अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या रीजन होगा और किधर आदमी जाएंगे लोग, अभी कोई लोग कह रहे हैं कन्हैया प्रधान का काम बड़ा अच्छा रहा, 4 साल बीत गया, अच्छा काम रहा। अच्छा तो नहीं था अच्छा। चुनाव उपचुनाव शुरू बाटे। हम चलता नहीं साहब, चारों तरफ उधर से हम जब आए हैं तो ये कहीं झूठ होकर के महिलाएं कुछ चर्चा कर रही थी चुनाव को लेकर के। तो आप लोगों का क्या राय है, किसके तरफ है आप लोग? ममता यादव तो रही है पहले वहाँ, हाँ, फिर उनकी संग बढ़ जा का नाम है, नाम जानता हूँ अपन नमो नहीं जाना। अच्छी तो किसी को न किसी को वोट देना है ना, किसी को न किसी को प्रधान बनाना है ना। जो भी लोग हैं 10 प्रत्याशी आते हैं, तो अभी तो आपके गांव में 3 प्रत्याशी हैं।
आई तब न कर जाई। तो समय तो अब नजदीक आ गया, काल भर पर्चा दखल करें जा 19 के आप लोग का बाटे, जेकरी माथा मौरा बना जाई तो होई। आप ही लोग न बांधेंगे हो, क्या कौन बांधेगा? दूसरे गांव से आके थोड़े बांधेगा, आप ही लोग मत, आप ही लोग मत। गीत गइला हमारे घर में जीत गइला तो तू हो गावे बनैबे जीत गइला तो आ जहाँ उठल बा उहार के लोग के पूछ के ना है कहे नहीं हैगा आई घर कचरा बजाना वही के फोटो एक खींचा। मौजूद हैं रतनपुरा ब्लॉक के भुरसुरी ग्राम पंचायत में, जहां उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लोगों में शोर शराबे हैं। और अभी तक का आप लोगों को बता दें कि अभी तक 3 प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं, यूं कह दिया जाए तो लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो ये समरजिया आप भावी प्रत्याशी हैं, उनके पति आप उपेंद्र राजभर जी हैं, इनसे बात हो रही है। भैया आप भी लड़ रहे हैं जी, तो क्या समझ के लड़ रहे हैं आप? समझ के लड़ रहे हैं यही सर कि हम पहले 10 साल प्रधान थे 95 से 2005 तक। उस समय सरकार थी मायावती मुलायम, उसमें एक बार भाजपा सरकार भी आया था, उसमें कुछ नहीं था। उसमें जवाहर रोजगार योजना चल रहा था हम लोग के प्रधानी में, उसमें जितना पैसा आता था हम लोग उतने में सक्सेस होते थे, काम कराते थे गांव सभा में। उसके बाद 2006 में, अब पता नहीं मायावती जी थी कि मुलायम जी थी, उतने याद नहीं है। इसके बाद राजनाथ सिंह हुए। भैया उपचुनाव आपके गांव का तैयार है और डेट भी तैयार है। हाँ, तो आप लोग किसके तरफ हैं? हम एक ही बात पे सपोर्ट करेंगे, किसी को चुनेंगे को, बस नाली हमारे गांव का बन जाएगा। कहाँ से? ये जो बीच वाली है? हाँ, बीच वाली रोड से जो? हाँ, रोड से हमारे यहाँ पे गांव नाली तालाब बन जाता है असरवा में। हाँ, यादव जी तरफ रहेंगे। कौन यादव? ऋषि। अच्छा, ऋषि यादव में ऐसा क्या खासियत है जो आप लोग ऋषि के तरफ रहेंगे? क्योंकि वो बहुत चीज़ करते हैं। ऋषि के तरफ कैसे हैं, काहे हैं? ऋषि का यही है कि सबके साथ चलते हैं, भलाई करते हैं। कन्हैया प्रधान आज तक प्रधान हुए, आज तक गांव में आए नहीं। इस गांव में? हाँ, आते हैं तो बोलते हैं कि वोट हमको गांव का कोई दिया ही नहीं है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। बांगरमऊ क्षेत्र बेरियागाड़ा गांव निवासी शिवदयाल ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी माया को प्रसव पीड़ा के दौरान आशा बहू उषा के सहयोग से 1 फरवरी 2025 को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर आशा बहू उषा ने तीमारदारों को बहला फुसलाकर नगर के हरदोई मार्ग पर स्थित आरके मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर प्रसूता का ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद खून की कमी बताकर खून चढ़ाया गया। खून चढ़ने के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ना शुरू हो गई, जिसके बाद अस्पताल संचालक आनंद फानन में प्रसूता को लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर एक दिन बाद प्रसूता को दिमाग की नस फटने की बात कहकर रुपए जमा कराने की बात कही। इसके बाद प्रसूता के परिजन उसे एक निजी एम्बुलेंस से नगर के उसी आरके मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर लाए और प्रसूता का इलाज कराने के लिए कहा, जिसके बाद अस्पताल संचालक ने परिजनों को गाली गलौज कर इलाज कराने से मना कर दिया। परिजनों ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। परिजनों ने बताया कि गांव की आशा बहू उषा ने परिजनों को बहला फुसलाकर बांगरगांव के सरकारी से प्रसूता को आरके मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आशा ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में किडनी गुर्दे निकाल लिए जाते हैं। नगर व क्षेत्र के गरीब व लाचार तीमारदार आशा बहुओं के जंगल में फंसकर न जाने कितनी प्रसूताओं की प्राइवेट अस्पतालों में जाने जा चुकी हैं। देखने वाला विषय होगा कि निजी अस्पताल और आशा बहू पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। मेरा नाम सोनी है। कहाँ रहती हैं? बिरियागाड़े में। बिरियागाड़े में। हाँ। अच्छा, क्या मामला है आप? मामला ये है कि मतलब डिलीवरी हुई थी, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद ब्लड चढ़ाया, ब्लड चढ़ाने के बाद उनको पलटी हो गई, फिर उनकी मतलब आवाज़ भी चली गई। वो अपने हॉस्पिटल लखनऊ भेजे, वहाँ पे मतलब जांच हुई तो वहाँ पे दिमाग की नस फटी हुई बताएं, और वहाँ पे ये लोग बदतमीजी से भी बात कर रहे हैं। क्या कारण बताया डॉक्टर ने वहाँ के? वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि मतलब दिमाग की नस ब्लड चढ़ने की वजह से फट गई है। कैसा ब्लड? मतलब गलत ब्लड चढ़ाए हैं, तब दिमाग नस में जम गया तो फट गई है। अच्छा, यहाँ कौन से हॉस्पिटल का मामला है? आरके मेमोरियल। आरके मेमोरियल का हाँ। मामला।
अच्छा, अब क्या बता रहे हैं? अब वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं हम जहाँ बोले इलाज करवाओ चले, वो कह रहे हैं नहीं वहाँ नहीं कराएंगे, अगली जगह कराएंगे, और बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, और ऊपर से बदतमीजी कह रहे हैं जहाँ ले जाना हो ले जाओ और जो करना हो कर लेना। किस कंडीशन में इस समय है? इस समय वो बोल नहीं पा रहे, उनकी नाजुक हालत है। हालत नाजुक। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कार्रवाई हो, उनको न्याय मिले। बागरमऊ उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।